हेलो डियर लर्नर, कार्यपत्रक 31 देखिए भी परवाय हिंदी कार्यपुस्तिका कक्षा 6-7 के लिए। इसमें संदर्भानुसार अभिव्यक्ति दे पाना। यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं। इसमें एक व्यक्ति या एक अध्यापक क्या कर रहा है, अभी अपना जो राष्ट्र ध्वज है तिरंगा उसको फहरा रहे हैं। यहाँ पर कुछ मैडम और अध्यापक भी खड़े हुए हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं वो तालियां बजा रहे हैं। यहाँ पर बहुत से जो अपने राष्ट्र ध्वज झंडे हैं उनको एक रस्सी के द्वारा बांधा गया है। इधर क्या अभी बिल्डिंग में एक राष्ट्र ध्वज फहरा रहा है। इसके बारे में अपने को विचार व्यक्त करने हैं। ये कोई विद्यालय की तस्वीर है, तो क्योंकि यहाँ पर स्कूल दिखाया गया है तो हम विद्यालय का ही वर्णन करेंगे। देखो भी इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि ऊपर दिए गए चित्र को देखकर बताइए विद्यालय में किस तरह का आयोजन हो रहा है। वार्षिक उत्सव है, गांधी जयंती है, स्वतंत्रता दिवस है, शनिवार गतिविधि है। यहाँ पर आप अंकित करेंगे ये स्वतंत्रता दिवस की कोई तस्वीर है, क्योंकि हम झंडारोहण उसी दिन करते हैं। अगला क्या, इस चित्र में क्या हो रहा है इसे अपने शब्दों में लिखिए। आपको अपने शब्दों में विचार व्यक्त करने हैं। जैसे आपके मन में कोई विचार तो लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा है, यह चित्र विद्यालय में झंडारोहण का है। एक अध्यापक झंडा फहरा रहे हैं और सभी बच्चे और अध्यापक तालियां बजा रहे हैं। पोल या खंबे के पास कोई देशभक्त की तस्वीर रखी है। देखो यहाँ पर एक तस्वीर रखी हुई है, हो सकता है भगत सिंह की हो, सुखदेव की हो, सुभाष चंद्र बोस की हो, कोई क्रांतिकारी की तस्वीर है। आपके विद्यालय में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं, ये पर्व कौन से त्योहार कौन से मनाते हैं विद्यालय में भी? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, महात्मा गांधी जयंती, शिक्षक दिवस, बाल दिवस, मतदाता दिवस, शहीद दिवस। आप और भी वर्णन कर सकते हो अगर अपने विद्यालय में सेलिब्रेट किए जाते हैं। बहुत से उत्सव हम सेलिब्रेट करते हैं। आजकल तो क्या है, अभी विद्यालयों में 50 उत्सव मनाए जाते हैं। विद्यालय में मनाए जाने वाले उत्सवों से आप क्या क्या कार्य करते हैं, क्या क्या काम करते हैं? अभी हम सभी मिलकर विद्यालय की साफ सफाई करते हैं। पहला काम तो हम क्या करते हैं, अभी साफ सफाई करते हैं। उत्सवों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, सभी बच्चे लेते हैं। आए हुए मेहमानों का स्वागत करते हैं और जलपान करवाते हैं। जलपान क्या होता है? अभी पानी पिलाना, चाय पिलाना, इस प्रकार की गतिविधियों में बच्चे ही करते हैं। अगला कार्य पत्रक देखिए भी, हमारे इसी चैनल पर अंग्रेजी और गणित की वर्कबुक का हल भी उपलब्ध है, वहां पर जाकर जरूर देखें। व्यवहारिक कार्य व्याकरण सीखेंगे, इसमें हम क्रिया विशेषण को समझकर प्रयोग कर पाना। क्रिया विशेषण क्या होता है? भी एक ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाता हो। किसकी विशेषता बतलाता हो? भी क्रिया की, वो क्रिया विशेषण होता है। अगर संज्ञा की विशेषता बतलाता है वो क्या होता है? भी केवल विशेषण होता है। क्या होता है? भी केवल विशेषण होता है। जो क्रिया की विशेषता बताता हो या विशेषण की विशेषता बताता हो वो क्या होगा? भी क्रिया विशेषण होगा। याद रखना। जैसे निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण छांट कर लिखिए। आपको क्रिया विशेषण छांटना और लिखना है। यहाँ पर वाक्य दिया गया है, यहाँ पर क्रिया विशेषण है, यहाँ पर क्रिया है। जल्दी चलो जिससे वहां पहुंच सके। अब चलना क्रिया है और क्रिया की विशेषता बता रहा है जल्दी, कि धीरे चलो, जल्दी चलो, दौड़कर चलो, रुक रुक कर चलो, ये शब्द इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण है। सलीम बहुत पढ़ता है। अब यहाँ पर क्रिया क्या है? भी पढ़ना। पहले आप क्रिया को खोजोगे, पढ़ता है। इसकी विशेषता बता रहा है ये शब्द कि सलीम कम पढ़ता है, ज्यादा पढ़ता है, बैठकर पढ़ता है, सोकर पढ़ता है। ये जो शब्द होते हैं ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। यहाँ पर आएगा बहुत। नीता एकदम सच बोलती है। अब देखो भी यहाँ पर क्रिया है बोलना। क्या है? भी बोलना या बोलती है। अब देखो भी यहाँ पर बोलती कैसा है? भी झूठ बोलती है, सच बोलती है, कड़वा बोलती है, मीठा बोलती है। यहाँ पर ये जो सच शब्द है इसकी क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर सच आएगा। अगर समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। माँ अपनी संतान को बहुत चाहती है। आपकी माँ भी आपको चाहती है। इसमें क्रिया है चाहना। क्या है? भी चाहना या चाहती है लिख सकते हो, दोनों आप सही है। चाहना लिख सकते हो। अब इसमें चाहती कितना है? भी कम चाहती है, ज्यादा चाहती है। तो यहाँ पर ये बहुत शब्द है। ये क्या है? भी क्रिया विशेषण है जो क्रिया की विशेषता बता रहा है। सविता बाहर खेल रही है। अब यहाँ पर खेल रही है क्रिया है। अब श्वेता खेल कहाँ रही है? भी बाहर रही है, अंदर रही है, मैदान में रही है, तो ये क्या है? भी क्रिया विशेषण है। आगे देखिए भी, दिए गए क्रिया विशेषण सुनकर वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया, सवेरे सवेरे, निरंतर, कब, कभी, कभी कभी।
ये सारे क्रिया विशेषण है। तुम्हें अभी जैसलमेर जाना पड़ेगा, यहाँ पर अंडरलाइन की हुई है, अभी एक क्रिया विशेषण है। ये समय को इंगित कर रहा है, कब जाना है, अभी, देर देर से। सूर्य उदय होता है, सूर्य सवेरे सवेरे उदय होता है, यहाँ पर लिखोगे सवेरे सवेरे। कमला मेरे घर आती है, कब आती है, अभी, कभी कभी, कभी कभी। अब आप कब आएंगे, नदियां बहती हैं, नदियां निरंतर बहती हैं। निरंतर क्या होता है अभी, लगातार, अनवरत, कई शब्द होते हैं। अब बहने की विशेषता बता रही है कि नदियां निरंतर बहती हैं, रुक रुक कर बहती हैं, ठीक है। आगे देखो भी, दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। क्रिया विशेषण शब्दों पर आपको नीचे अंडरलाइन करना है। बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहा है, उछल कूद कर रहा है। वह पेड़ के नीचे खड़ा है, तो नीचे, ये क्रिया विशेषण है। खड़ा है, इसकी विशेषता बता रहा है कि नीचे है, ऊपर है, साइड में है, इधर है। क्या तुम कल आओगी, ऐसे यहाँ पर जो कल है वो क्रिया विशेषण है। बालू ने बहुत सारे फल खाए। अब खाने की विशेषता है बहुत सारे, क्या भी, बहुत सारे फल खाए। परंतु अब इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करोगे, द बेयर ए एट मेनी फ्रूट्स, तो यहाँ पर क्या है, मेनी है वो फल की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो ये क्रिया विशेषण है, होकर मैं इसको क्या बोलूंगा, अभी विशेषण कहूंगा, एडजेक्टिव कहूंगा। क्या कहूंगा अभी, एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है, ये खाने की विशेषता नहीं बता रहा है, ये फलों की विशेषता बता रहा है कि फल कितने खाए, कम खाए या ज्यादा खाए। तो आप ये जरूर ध्यान रखना, बहुत सारे शब्द हैं, ये फल की विशेषता बता रहे हैं। फल एक संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बताने वाला विशेषण होता है, खाने की विशेषता नहीं। खाने की विशेषता तब बताता कि बालू ने धीरे धीरे फल खाए, बालू ने जल्दी जल्दी फल खाए, तब यहाँ खाने की विशेषता होती, तो क्रिया विशेषण होता। अब यहाँ पर क्या है, फल की विशेषता बता रहे थे, ये विशेषण है। यहाँ त्रुटि है थोड़ी, आप चेक करना, अपने अध्यापक से जरूर पूछना इसके बारे में, और आप ये बात भी जरूर बताना। बादल जोर जोर से गरज रहे, अब ये सही है, गरजने की विशेषता बता रहा है जोर जोर, यहाँ ये जोर जोर से, ये क्या है भी, क्रिया विशेषण है। अब ऐसा आता है ना, काले बादल गरज रहे, यहाँ पर काले शब्द है वो बादल की विशेषता है। उसी प्रकार बहुत सारे फल, मेनी फ्रूट्स, फ्रूट्स की विशेषता बता रहा है। ये आप अपने अध्यापक से जरूर चर्चा करना, मैं इसे विशेषण कहूंगा, क्रिया विशेषण नहीं कह सकता। उचित क्रिया विशेषण शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। मैं जरूर यह काम करूंगा, वह लड़की बहुत हंसी, ये हंसने की विशेषता है, कम हंसी या ज्यादा हंसी। यह पुस्तक धड़ाधड़ बिक रही है, धड़ धड़ बिक रही है या धड़ाधड़ बिक रही है, ये बिकने की विशेषता है। मिनल बहुत अच्छा गाती है, ये गाने की विशेषता है कि गाती अच्छा है या बुरा है। काले बादल, अब काले बादल हैं, ये क्या है अभी, ये काला है, ये अभी मैंने बताया एडजेक्टिव है, विशेषण है। तो ये जोर से गड़गड़ा रहे हैं, तो ये जोर से शब्द है ना, ये है क्रिया विशेषण। पेड़ से पका आम नीचे गिरा, ये क्रिया विशेषण है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक